आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मिस्रियों पर 10 विपत्तियां। क्या आप जानते हैं वे 10 विपत्तियों क्या थीं? चलिए देखते हैं। पहला विपत्ति, जब हारून ने अपनी लाठी नील नदी में मारा तो नदी का पूरा पानी खून बन गया। नदी की सारी मछलियां मर गईं और नदी में से बदबू आने लगी। फिर यहोवा दूसरी विपत्ति लाया। जानते हैं उसमें क्या हुआ? नील नदी के सारे मेंढक बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल गए। जहां देखो वहां मेंढक ही मेंढक थे। तंदूरों में मेंढक, खाना पकाने के बर्तनों में मेंढक, लोगों के बिस्तरों पर मेंढक। फिर जब मेंढक मर गए तो मिस्रियों ने उन्हें इकट्ठा करके बड़े बड़े ढेर लगा दिए। पूरा देश उनकी बदबू से भर गया। इसके बाद हारून ने जमीन पर अपनी लाठी मारी तो धूल से छोटे छोटे कीड़े बन गए। ये कीड़े लोगों को काटने लगे। यह मिस्र पर आई तीसरी विपत्ति थी। इन विपत्तियों के बाद जितनी भी विपत्तियां आईं, उनसे सिर्फ मिस्रियों को नुकसान पहुंचा, इस्राएलियों को नहीं। चौथी विपत्ति बड़ी बड़ी मक्खियां थीं जो सब मिस्रियों के घरों में घुस गईं। पांचवी विपत्ति जानवरों पर आई। मिस्रियों के बहुत से गाय बैल और भेड़ बकरियां मर गए। पांचवी विपत्ति के बाद मूसा और हारून ने कुछ राख लेकर हवा में उड़ा दी। इससे लोगों और जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। यह छठी विपत्ति थी। फिर मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। तब यहोवा मिस्र पर सातवीं विपत्ति लाया। बिजली कड़कने लगी और ओले गिरने लगे। इतने बड़े बड़े ओले गिरे जितने कि मिस्र में पहले कभी नहीं गिरे थे। आठवीं विपत्ति में मिस्र पर टिड्डियों ने हमला बोला। टिड्डियों का इतना बड़ा दल न तो इससे पहले कभी देखा गया और न ही इसके बाद। जो कुछ भी ओलों से बच गया था वह सब इन टिड्डियों ने सफाचट कर दिया। मिस्र पर जो नौवीं विपत्ति आई वह थी अंधकार। 3 दिन तक सारे देश में घुप अंधेरा छाया रहा, मगर जहां इजरायली रहते थे वहां उजाला था। इस सब के बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि वे अपने घर की चौखटों पर छोटे बकरे या मेमने का खून छिड़कें। तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मिस्र देश से गुजरा। उस स्वर्गदूत को जिस किसी घर की चौखट पर खून दिखाई दिया, उस घर के किसी भी आदमी या जानवर को उसने नहीं मारा। लेकिन जिन घरों की चौखटों पर खून नहीं लगा था, उन घरों में इंसानों और जानवरों दोनों के पहले बच्चे को स्वर्गदूत ने मार डाला। यह 10वीं विपत्ति थी। इस आखिरी विपत्ति के बाद फिरौन ने इस्राएलियों को जाने दिया। इस्राएली मिस्र से जाने के लिए तैयार ही बैठे थे, इसलिए वे उसी रात मिस्र से निकल गए। जानते हैं वे कितने लोग थे? लगभग 6 लाख आदमी और बहुत सी औरतें और बच्चे। इनके अलावा दूसरे कई लोग भी जो यहोवा को मानने लगे थे, इस्राएलियों के साथ चल दिए। वे सभी अपने साथ अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को भी ले गए। निकलने से पहले इस्राएलियों ने मिस्री लोगों से कपड़े और सोने चांदी की चीजें मांगी। मिस्री आखिरी विपत्ति की वजह से इतने डरे हुए थे कि इस्राएलियों ने उनसे जो कुछ मांगा उन्होंने चुपचाप दे दिया। मिस्र छोड़ने के कुछ दिनों बाद इस्राएली लाल सागर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने थोड़ा आराम किया, मगर इस बीच फिरौन और उसके आदमियों को पछतावा होने लगा कि उन्होंने बेकार में इस्राएलियों को जाने दिया। वे कहने लगे, अरे हमने क्यों अपने गुलामों को जाने दिया? इसीलिए फिरौन ने एक बार फिर अपना इरादा बदला। उसने फौरन अपना रथ और अपनी सेना तैयार की। फिर वह अपने 600 अच्छे से अच्छे रथ और बाकी सभी रथों को लेकर इस्राएलियों का पीछा करने निकल पड़ा। जब इस्राएलियों ने फिरौन और उसकी सेना को अपने पीछे आते देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए। वहां से भागने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे लाल सागर था तो पीछे फिरौन की सेना। लेकिन तभी यहोवा ने एक चमत्कार किया। उसने अपने लोगों और मिस्रियों के बीच एक बादल खड़ा कर दिया। अब मिस्री इस्राएलियों को देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए वे उन पर हमला नहीं कर सके। फिर यहोवा ने मूसा को लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाने को कहा।
जब उसने लाठी बढ़ाई तो यहोवा ने पूरब से बहुत तेज हवा चलाई। इससे समुंदर का पानी 2 हिस्सों में बांट गया और पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया। तब इस्राएली इन दीवारों के बीच सूखी जमीन पर आगे बढ़ने लगे। इन लाखों लोगों को अपने जानवरों के साथ साथ समुंदर की दूसरी तरफ सही सलामत पहुंचने में कई घंटे लग गए। अब मिस्रियों को इस्राएली फिर से दिखाई देने लगे। उन्होंने सोचा होगा, अरे यह क्या, हमारे गुलाम हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं। इसलिए वे फौरन उनके पीछे पीछे समुंदर में चले गए। जब फिरौन और उसकी सेना समुंदर के बीच बने रास्ते पर आगे बढ़ने लगी, तब परमेश्वर ने उनके रथों के पहिए निकाल दिए। इससे मिस्री डर के मारे कांपने लगे और कहने लगे, यहोवा इस्राएलियों की तरफ से हमारे खिलाफ लड़ रहा है, आओ हम लौट चलें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय यहोवा ने मूसा से कहा कि वह फिर से लाल सागर पर अपनी लाठी बढ़ाए। जब मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई तो पानी की दीवारें गिर गईं और समुंदर फिर से एक हो गया। मिस्री अपने रथों के साथ समुंदर में डूब गए। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। सारे इस्राएली खुशी से झूम उठे। सभी आदमियों ने यहोवा का शुक्रिया अदा करने के लिए यह गीत गाया। यहोवा ने क्या ही शानदार जीत हासिल की। उसने घोड़ों के साथ साथ उनके सवारों को भी समुंदर में डुबो दिया। मूसा की बहन मरियम और दूसरी औरतें भी झूम झूम कर नाचने लगीं और अपनी अपनी डफली बजाने लगीं। साथ ही उन्होंने भी वही गीत गाया जो आदमी गा रहे थे। यहोवा ने क्या ही शानदार जीत हासिल की। उसने घोड़ों के साथ साथ उनके सवारों को भी समुंदर में डुबो दिया।